Assalamu alaikum, guys. Can you all hear me? Yes, sir. Good to know. Acha, and Imdad, you can also hear me? Walaikum salam, sir. Yes, sir. Acha, good to know, guys. Okay. I hope Hira, आपको भी आवाज आ रही है? Okay, she has some problem with her audio. It's written here if the audio is connected. Hamna, can you hear us clearly? Assalamualaikum, sir. Yes, sir. Absolutely. Assalamualaikum, sir. Walaikum assalam. So without any further ado, we'll move on to the work. We have lesser time and we'll see if the things go far good. We'll continue. अच्छा guys, हम जो last बात करते environmental science में वो exact बात थी pollution की. We had some stuff. Did you guys have by any chance had the time to go over the slides that I shared? Any one of you can reply. The silence means no, by the way. कौन सा सर, ये एनालिटिकल पोर्शन या ये दूसरा वाला? एनवायरमेंटल साइंस का ये जो मैंने शेयर की थी चीजें. सर वो तो नहीं देखा, एनालिटिकल किया था वो जो. गुड चलें, at least we have done something. Guys, कोशिश करें अब बेसिकली ना अपना टाइम जो मैनेजमेंट है ना उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें. टाइम ही निकालना ही गेम है ना. कोशिश करें चीजों को स्टडी करें, फिर जो ना समझ में आए चीजें वो पूछें, तभी तो कुछ हमारी प्रोग्रेस होगी. If that is not going to happen, then the point of you guys studying in this academy, getting lectures from me, all of this won't matter. Fine. Unfortunately, अच्छा नहीं, अभी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं ताकि चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हो जाएं और उस पे बेहतर सीन हो सके. ये जो guys जो स्क्रीन पे आपको स्लाइड नजर आ रही है, that was the last slide we studied last time, and that was what are the factors responsible for environmental pollution. ठीक है. और उसमें हमने लास्ट बात जो पढ़ी थी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन. जब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया तो लोगों ने ट्रीज के साथ ट्रीज काटे और उनको फर्टाइल लैंड बनाया. मतलब उन्होंने पूरे जंगल्स एंड फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन की और उसको वो उन्होंने फर्टाइल लैंड बनाया एज जो कि जिससे रेवेन्यू जनरेट बेहतर हो सके. दैट वाज द लास्ट पॉइंट दैट वी स्टडीड इन द प्रीवियस सेक्शन. अच्छा, उसके बाद वी हैड आज के बाद जो अगली चीज है गाइस है वो मेजर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. कि भाई ठीक है, पोल्यूशन ये होती है इन फैक्टर्स की वजह से होती है, लेकिन ओवरऑल इसकी टाइप्स क्या है. सो देयर आर 5 or 4 मेजर पार्ट्स. फर्स्टली, एज हम जिस तरह बचपन से पता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड एज वेल एज नॉइज. पहले दुनिया में नॉइज को कंसिडर नहीं करते थे एज अ थर्ड फोर्थ पार्ट ऑफ द कह लो ये मसला, लेकिन फिर विद पैसेज ऑफ टाइम लोगों ने इसको इंक्लूड कर लिया. ठीक है. इसके अलावा जो टाइप्स होती हैं उसमें विजुअल पोल्यूशन एक बहुत मशहूर चीज है. अब वो उस पे वर्ल्ड काम कर रहा है. विजुअल पोल्यूशन बेसिकली ये होता है कि अगर आप कहीं देखें तो वो देखने में चीज एस्थेटिक ना लगे. बिलबोर्ड्स बहुत ज्यादा हैं, जिस तरह फर्ज करें कहीं, या जो बड़ी चीज है वो हैजर्ड सी बनी हुई है, तो वो उससे ना, या बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है वो जगह, तो वो देखने से एक टर्न ऑफ सा होता है इंसान को. दैट टर्न ऑफ इज बेसिकली द विजुअल पोल्यूशन. We'll start with the first and the foremost basic form of pollution that actually is very important for in case keeping CSS in mind, and that is the air pollution. Air pollution के अंदर सबसे important क्या चीज है guys? There's a problem that is actually very big problem, like, and that is smog. So ये जो designed as a whole, ये primarily smog के ऊपर designed है. Smog centric air pollution के ऊपर, इसके अंदर तमाम तर चीजें हैं. और आप लोगों ने ऐसे में पढ़ा होगा कि बेसिकली कॉज, इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस, यही 3 चीजें होती हैं. हम एयर पोल्यूशन को भी इसी पैटर्न में स्टडी करेंगे. व्हाट आर द कॉजेस, व्हाट आर द इफेक्ट्स एंड हाउ कैन यू कंट्रोल देम. ओके, ठीक है. अच्छा, अभी क्योंकि हमने लास्ट चीज स्टडी नहीं की हुई थी, वरना एट दिस पॉइंट इन टाइम बेसिकली पूछता हूँ किसी को लास्ट चीज से मसला हो तो वो डिस्कस कर ले. विदाउट फर्दर अड्यू विल मूव ऑन टू एयर पोल्यूशन. ओके, सो एयर पोल्यूशन के जो नेचुरल कॉजेज है ना बेसिकली, वो कौन कौन से हैं? वोल्केनिक इरप्शन, वाइल्ड फायर्स, मीथेन एमिशंस. ओके, सो तीनों हम बारी स्टडी कर लेते हैं. वोल्केनिक इरप्शन, जब भी कहीं वोल्केनो फटता है ना तो बहुत ज्यादा ऐश बार आती है.
ठीक है, राख बाहर आती है। वो प्राइमरली जो राख होती है ना, दैट इज सल्फर इन नेचर। एक वोल्केनो इरप्ट हुआ था पोम्पे, बड़ा मशहूर एक सिटी है पोम्पे, रोम का, वो कहते हैं बड़ी अच्छी सिविलाइजेशन थी, वो खत्म इस तरह हुई थी। कहते हैं वो जब इरप्ट हुआ था ना, तो 4-5 दिन तक पूरे रोम पे छांव थी। मतलब उसने इतना ऐश बार उगला था कि सूरज छुप गया था, सूरज नजर नहीं आता था। ठीक है, so that can be a very good cause for natural pollution. Similarly wildfires, अल्लाह ना करे कहीं आग लग जाए। पाकिस्तान में डिफॉरेस्टेशन इस तरह आग के थ्रू प्रॉपर नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया में कोई वाइल्ड फायर हो जाए इस तरह, तो उसमें बहुत धुआं होता है, बहुत मसला होता है। पाकिस्तान में फ्यू इयर्स बैक देयर वाज एन इवेंट इन इस्लामाबाद, मगलास को आग लग गई थी, तो उससे इसी तरह हुआ था, बहुत मसला हुआ था। एंड उसके बाद लास्ट आ गया मीथेन एमिशंस। सो जो गैस होती है ना, जिसको सुई गैस बोलते हैं, बेसिकली वो मीथेन इन नेचर होती है, वो नेचर में कहीं भी होती है। उसके वेल से अगर वो बाहर आना शुरू हो जाए ना, तो उससे एयर पोल्यूशन हो जाती है, इन सेंस कि एयर के अंदर उसमें सांस लेना काफी मुश्किल हो जाता है। दैट इज कॉल्ड द मीथेन एमिशन। ये तमाम थे नेचुरल कॉजेस जिनके ऊपर बहुत कम काम हो सकता है, इनको हम प्रॉपर सही नहीं कर सकते, लेकिन इनका तो मेजर मसला ही नहीं है। मसला तो अर्थनोपोजेनिक चीजों का, ठीक है। अर्थनोपोजेनिक कौन सी चीजें होती हैं, जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वो फैक्टर्स जो मैन मेड होते हैं, जो आर्टिफिशियली होते हैं, जो आप खुद हमारी नेग्लिजेंस से क्रिएट होते हैं। पहला कौन सा है जी, कंबस्टन। आग लगाते हैं आप, धुआं होता है, धुआं इज एयर पोल्यूशन। ठीक है, आप बेशक पुराने कपड़ों को आग लगाते हैं, आप लकड़ियों को आग लगाते हैं, आप उपलों को आग लगाते हैं, आप थापी को आग लगाते हैं, आप किसी भी चीज को जब आग लगाते हैं ना, दिस इज सैड। अच्छा, सेकेंड चीज आ गई फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या हो गया, बेसिकली अब उनको आप प्रॉपर आप आग नहीं लगा रहे, लेकिन उसको कहते हैं इंटरनल कंबस्टन इंजन ना, ये जो गाड़ियों के इंजन होते हैं, उसमें आपने फ्यूल डाला, पेट्रोल डीजल एक्सेट्रा, उससे भी है। पेट्रोल डीजल वगैरह गाड़ियों में तो यूज होता ही होता है, ये शिप्स पे यूज होता है, लॉन्चेस पे यूज होता है, प्लेन्स के ऊपर भी जो होता है वो केरोसिन। अच्छा, ये नोट कर लें, इंपॉर्टेंट बात है। जेट इंजन जो होता है ना, उसमें जेट फ्यूल डलता है। जेट फ्यूल इज प्राइमरीली केरोसिन ऑयल, मट्टी का तेल। ठीक है, तो जहाजों में जेट मट्टी का तेल डलता है। मैं व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू थिंक ना कि ये जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं, पेट्रोल से कम होती हैं, तो ये गैसोलाइन जिसको हम पेट्रोल कहते हैं, डीजल जो कि डीजल होता है, और केरोसिन के रेट्स क्यों अलग-अलग बताते हैं ना, तो केरोसिन की क्या इंपॉर्टेंस है। फिर मुझे बाद में पता लगा कि केरोसिन जेट फ्यूल होता है, उससे जहाजों का क्रैश आगे चेंज हो सकता है। मैंने कहा गुड, खैर। सो दैट इज फॉसिल फ्यूल्स। अब गाड़ियों का इंटरनल कंबस्टन इंजन है, उनमें से भी जब कंबस्टन हो तो एयर पोल्यूशन पैदा होता है। ठीक है, अच्छा, अब वो कहते हैं कि मेटलर्जिकल प्रोसेस, अगर आपका कोई ऐसा काम हो जो किसी मटेरियल को या मेटल को निकालने के लिए काम आए, फॉर एग्जांपल माइनिंग के लिए, तो उससे भी एयर पोल्यूशन होती है। ठीक है, सिमिलरली केमिकल इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन करती। अच्छा, अब ये तमाम तर मेजर कॉजेज आके, और नेचुरल भी बता दिया आपने, अर्थनोपोजेनिक भी बता दिया। उसके बाद एक चीज आ गई, एयर क्वालिटी इंडेक्स। हर बंदा ये बात कहता है कि जी लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स ये है, अहमदाबाद का बहुत अच्छा होता था, अब ये हो गया है, दुनिया में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये मसला। इसकी जो बेसिक रेंज है वो ये सामने हमारे पास स्क्रीन पे शो हो रही है कि न्यूमेरिक वैल्यू अगर 0 से 50 हो तो गुड होता है, अगर 51 से 100 हो तो मॉडरेट होता है, इट्स ओके। अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स, अगर 101 से 150 हो दैट इज स्टिल अंडर येलो, रेड इज अनहेल्दी, 151 to 200, और वेरी अनहेल्दी है 201 से 300, और हैजरस है 301 से 500। हम लाहौर में ना लास्ट जो AQI था बारिश से पहले, या अभी ये जो हमारे पास कोल्ड वेव आई हुई है ना स्नो से पहले, तो वो 400 के अराउंड था, 400 समथिंग इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 401 406। इमेजिन द क्वालिटी ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स वी हैव हियर, दैट इज सो बैड। ठीक है, एंड इस एयर क्वालिटी से क्या होता है, ये लिटमस स्केल आ गया अब हमारे पास। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा 0 से 50 है तो अच्छा है, अगर 51 से 100 है फिर भी गुजारा है, कुछ कुछ हो सकता है, अगर इससे ऊपर है तो फिर मसाइल शुरू हो रहे हैं। ठीक है, नाउ दिस इज हाउ थिंग्स आर रेटेड एंड ग्रेडेड। एयर क्वालिटी इंडेक्स कहीं अच्छा या बुरा वो कैसे पता चल सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय अच्छा, अगर उसकी रेटिंग 0 से 50 के दरमियान है, अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने की जरूरत है।
आप लोग ठीक है, आप लोग अभी ना वैसे ये अब ये असाइनमेंट है गाइस, मैं साइड में लिख भी देता हूँ। ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, आप लोगों ने बताना है कि एवरेज AQI पाकिस्तान के मेट्रोपॉलिटन में कितना है। ठीक है, इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपको पता लग जाएगा पाकिस्तान के मेट्रोपॉलिटन सिटीज कौन कौन से, ठीक है, जिनको फुल टाइम मेट्रोपॉलिटन कंसिडर करते हैं पाकिस्तान के अंदर। दूसरा, उनका इक्वालिटी इंडेक्स क्या है, वो गुड में आते हैं, मॉडरेट में आते हैं, अनहेल्दी में आते हैं, हेल्दी में आते हैं, वेरी अनहेल्दी में आते हैं, हैजरस में आते हैं। ये बात आप लोग नोट कर लें कि हमने फाइंड आउट क्या करना है कि उनकी एवरेज AQI क्या है पाकिस्तान में जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज है। ठीक है, ये फिर आप लोगों को जमा करानी होगी, नेक्स्ट क्लास तो कल ही है, उससे हम देख लेंगे, उसकी डेडलाइन होगी इस असाइनमेंट की। ये असाइनमेंट है, ये काम करना। मूविंग फॉरवर्ड, एक्सक्यूज मी सर। प्लीज अमदाद बताएं। सर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स किस बेस पे मेजर करते हैं? एग्जैक्टली, गुड क्वेश्चन। मतलब ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना 50 के, ये बेसिकली ये 0 से 50 नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यू। ये पार्ट्स पर मिलियन होता है, यानी कि अगर 1 मिलियन एटम्स हो ना एयर के, उनमें से 50 जो है ना वो किसी और चीज के, ठीक है, एयर के नहीं है। अब फर्ज करो पार्ट्स पर मिलियन, अगर 1 मिलियन पार्ट्स हैं, उनमें से अगर 500 किसी और चीज के हैं ना, इसका मतलब है उसमें बहुत ज्यादा कचरा है। सो द वैल्यूज गिवन हियर दे शो ppm, पार्ट्स पर मिलियन। और ये चक्कर है। अब ये करते क्या है कि डिफरेंट एयर के सैंपल्स लेते हैं डिफरेंट जगहों पे। अब पहले जमाने में ऐसे होता था कि सैंपल्स लेते थे, उनको स्टडी करते थे। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने काम बहुत आसान कर दिया, सेंसर्स आ गए। वो सेंसर हवा में कहीं भी लगा हुआ है, वो ऑटो पे खुद ही चेक करके बताता है कि अगर 1 मिलियन पार्ट्स हो तो इनमें हैजरस पार्ट्स कितने हैं। ठीक है, वो कैसे चेक करता है, विजिबिलिटी से। उसके अंदर ये विजिबिलिटी से भी हो सकता है, उसके अंदर डिफरेंट ऐसे जज करने वाले पीएच के भी हो सकते हैं वैल्यूज, जिनसे पता चल जाए। सेंटर की जो सेंसर का डिजाइन है ना, वो हमारे से बियॉन्ड है, हमें कोई उससे लेना देना नहीं। हाउएवर डिफरेंट सेंसर्स होते हैं जो डिफरेंट पार्ट्स पर मिलियन की न्यूमेरिक वैल्यूज गेस करते हैं। वो न्यूमेरिक वैल्यूज जो हैं वो हम इस मैप के ऊपर मैप करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि बहुत मसला है। मीनिंग के ओके, एक और एग्जांपल देता हूँ, शायद से ज्यादा क्लियर हो जाए। अब आपके पास अगर लस्सी हो एक ग्लास, तो आप उसे कितनी लस्सी बना सकते हैं? टेक्निकली तो आप उसे इनफाइनाइट लस्सी बना सकते हैं, राइट? उसमें जितना पानी डालेंगे वो लस्सी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन वो लस्सी डाइल्यूट होती जाएगी। एक खास क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपको क्या होगा कि आपके एक लस्सी के खास क्वांटिटी के अंदर इतना एक योगर्ट होना चाहिए, तो आपकी लस्सी पास होगी, राइट? उससे कम है तो सही नहीं है, उससे ज्यादा है तो बड़ा मसला है। सिमिलरली एयर के मिलियन पार्ट्स होते हैं, उनके अंदर कितनी न्यूमेरिक वैल्यू में एक्सटर्नल चीजें हैं, हार्मफुल चीजें हैं, हैजर्डस चीजें हैं, ऐसी चीजें हैं जो ओरिजिनली उसमें इखलाकन होनी नहीं चाहिए, उनकी क्या क्वांटिटी होती है, वो ये न्यूमेरिक स्केल होता है। और इस न्यूमेरिक स्केल पे फिर डिफरेंट वैल्यूज में आपको गेटिंग इट? यस सर। गुड। अच्छा, having said this guys, अब वो जो हमारा काम है वो भी हम नोट कर लिया, हम आगे चलते हैं। अच्छा ओके, अब आ गया इम्पैक्ट्स। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ GHGs, ठीक है। GHGs गाइस क्या होता है बेसिकली, इसको कहते हैं ग्रीन हाउसिंग ग्रोम्स, मसला जीनोम्स। मसला ये है, अच्छा ये एक पहले सारे स्टडी कर लेते हैं, फिर मैं आगे बताता हूं होते क्या है। फिर आ गया एसिड रेन, फिर आ गया ओजोन डिप्लीशन, फिर आ गया हेडेक्स, नोजिया, एलर्जिक रिएक्शंस एंड आइज इफेक्ट्स। उसके बाद आ गया क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, लंग कैंसर एंड हार्ट डिजीजेस। अच्छा, अब एयर पोल्यूशन का नुकसान क्या होता है? अगर ये पोल्यूशन होती रहे और आप बिल्कुल ध्यान ना करें, आप मास्क ना पहने, या आप बिल्कुल फ्रेश एयर में ना जाएं, या आप उसी एयर के अंदर रनिंग करते रहें, तो फिर क्या होगा? सबसे पहला मसला है कि आपका इंक्रीज हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउसिंग इफेक्ट्स। ग्रीन हाउसिंग इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि अगर, हाँ होता ही है कि सूरज सुबह होता है, सूरज की हीट आती है अर्थ के ऊपर, अर्थ का सरफेस उसको एब्जॉर्ब करता है। शाम को जब सूरज नहीं होता तो वो अर्थ का सरफेस वो हीट रेडिएट करता है। फाइन, मेक सेंस। अब अगर ये मसला हो ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है बेसिकली कि सूरज आता है, वो हीट पास ऑन करता है, जमीन के अंदर हीट चली जाती है। जब शाम को वो जमीन बाहर फेंकने लगती है ना हीट वापस, तो ऊपर होता है स्मॉग या गर्दो गुबार या एयर पोल्यूशन, वो हीट को रिलीज ही नहीं होने देता।
दोबारा हीट अगले और इतनी देर में दोबारा सूरज आ जाता है, हीट प्रॉपर रिलीज नहीं हो पा रही होती, यानी कि एक बैटरी होती है उसको हम चार्ज करते हैं, वो प्रॉपर डिस्चार्ज नहीं हो रही होती इस मसले की वजह से, फिर उसको दोबारा हम चार्ज कर देते हैं, फिर डिस्चार्ज नहीं हो पाती, फिर उसको दोबारा हम फुल चार्ज, फिर वो डिस्चार्ज नहीं हो पाती सही से, तो इमेजिन करें वो थोड़ी देर बाद बर्स्ट कर देगी बैटरी, राइट। इसी तरह फिर बहुत मसला होता है, उस जगह का टेम्परेचर डिफरेंट जगहों का चेंज कर जाता है, बड़े मसाइल होते हैं, सो इस तरह। इस वक्त अभी हम सारे अब्बाद में आई रियली होप एंड देयर इज अ कोल्ड वेव, मगर अब्बाद बर्फ नहीं पड़ी, ठीक है, दिस इज वेरी स्ट्रेंज, ठीक है। आसपास हर तरफ बर्फ पड़ चुकी है हमारे बड़े बड़ी अजीब जगहों में, हमारे पास नहीं पड़ी, क्योंकि अब्बाद का एवरेज टेम्परेचर अब राइज करके हुआ ओरिजिनल क्वांटिटी से, ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट का मसला। ये होगी एक बात। दूसरी बात, एसिड रेन। लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था एसिड रेन क्या होती है, कि जितना गर्दो गुबार होता है ये सारे का सारा एयर में जब जाता है, उस पे अगर बारिश हो जाए तो वो बारिश इन डिफरेंट सॉल्ट्स, इन डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स के साथ मिलकर जमीन पे आता है और एसिड्स बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल गाड़ियों से जो गैस निकलती है ना, दैट इज मोस्टली कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ह्यूमंस जो इनहेल एक्सेल करते हैं, इनवॉलंटरी जो 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 गैसेस होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी अगर ज्यादा हो जाए ना, तो फिर क्या होता है, ऊपर से पानी आता है, अब वो होता है H2O, आपके पास क्या था CO2, ये मिलके बनते हैं H2CO3, मीनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक नहीं, अमोनिक एसिड बनता है, ठीक है। तो नहीं वो HTN4 होता है, एक कोई एसिड का नाम और एग्जैक्ट से निकल के मैं आपको मैसेज कर दूंगा, वो एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड सर। कार्बोनिक एसिड बनता है, चलो डन, थैंक यू सो मच ब्रो। अच्छा, कार्बोनिक एसिड बनता है, तो दिस इज ऑल। अब ये एक एग्जांपल है, इसी तरह का क्लोरीन की हो ज्यादा तो फिर हाइड्रोजन क्लोरीन साथ मिलाकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। वो एसिड्स जिन जगहों पे पड़ते हैं वो गाड़ियां भी गला देते हैं, वो छतों को भी नुकसान देते हैं, जानवर भी मर जाते हैं उनसे, लैंड भी मर जाता है उनसे, लैंड से मुराद है फर्टाइल लैंड, क्रॉप्स वगैरह, वो दरख्तों को भी खराब करते हैं, वो एसिड जब जमीन में जाता है तो वो दरख्त जब सक करते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। सो एसिड रेन इज अ बिगर इविल। ये किस तरह होता है, एयर पोल्यूशन से। एयर पोल्यूशन इज द कॉज ऑफ एसिड रेन, ठीक है। अगर ये वैसे भी आया भी था किसी जमाने में कि एसिड रेन is actually dependent on air pollution or water pollution. So it is basically primarily responsibility lies with air pollution. आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया ओजोन डिप्लीशन। As we all know, ओजोन डिप्लीट हो रही है, हमारी अर्थ के ऊपर एक लेयर है which is blue in color, उसका फॉर्मूला है O3, that is called ओजोन। वो अल्ट्रावायलेट की काफी रेस से हमें बचाती रहती है। अब जब हम यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसी चीजें यूज करते हैं ना जो बहुत ज्यादा डेंजरस होती हैं, तो वो वहां जाके अल्टीमेटली उसको खराब करना शुरू कर देती है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम एंड इस ओजोन अगर खत्म होगी ना तो सब लोगों को स्किन कैंसर हो जाएगा, लोग बड़ी जल्दी मर जाएंगे, ये एक प्रेडिक्शन है। तो दिस इज वेरी डेंजरस, दिस शुड नॉट हैपन। मूविंग ऑन, वी हैव हेडेक्स, नॉजिया, एलर्जिक रिएक्शंस, आईज इंफेक्शन। गाइस, इतना ज्यादा जो स्मोक है, इतनी ज्यादा जो कार्बन है, इतना ज्यादा जो ऐसे हार्मफुल मटेरियल्स हैं, उनकी क्वांटिटी हद से ज्यादा है, तो वो बॉडी में जाके बॉडी को पॉइजन करते हैं। यही मसला है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में अगर आप 400 कुछ क्रॉस कर जाए ना, या 300 क्रॉस कर रहे हैं, लाहौर में 400 समथिंग था ना AQI इंडेक्स, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, तो उसमें वो कहते हैं कि आप मास्क ना पहने, आप वो वाला मास्क पहने जिसके अंदर फ्रंट पे चारकोल होता है, ठीक है, गैस मास्क जिसे कहते हैं, क्योंकि फिर वरना ये जो तमाम तो चीजें आपके अंदर जाती हैं आपको पॉइजन करना शुरू कर देती हैं, एंड आपको जो खांसी या ये वो जो मसले होते हैं ना, वो खांसी बैक्टीरियम की वजह से नहीं होते, वो आप पॉइजन हो रहे होते हैं प्रॉपर, इस वजह से हो रहे होते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। सिमिलरली क्रॉनिक एंड रेस्पिरेटरी डिसीजेस, लंग्स बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं, और फिर हार्ट डिजीजेस, तो लंग्स को ऑक्सीजन नहीं सही मिल रही होती बॉडी को, तो हार्ट डिजीजेस होती है, इससे एवरेज लाइफ स्पैन कम हो जाता है। और असल मकसद तो जिंदगी में रहना है ना, जीना है, वही मकसद ही खराब हो जाता है आपकी पोल्यूशन की वजह से, ठीक है। दैट इज वेरी डेंजरस। अब हम आते हैं गाइस मेन टॉपिक के ऊपर, एंड दैट इज द स्मॉग, राइट। स्मॉग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट कैन कम in the paper. I have a feeling that it would be considered one of the most part of the goals. Smog आपने सही से पढ़ा। अच्छा, अब first of all पहले I'm also sipping tea, guys. If you are at home,
which most of you guys are, you should also make a cup of hot beverage and also drink with this, okay? ओके सर। इतने ठंड में और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? अच्छा आगे चलते हैं। Guys, smog is a combination of smoke and fog, okay? अब स्मोक का हमने SM ले लिया और फॉग का OG ले लिया, इसके पहले 2 लेटर्स उसके लास्ट 2 लेटर्स, इनको मिला के हमने स्मॉग बना लिया। इसी तरह हाँ, ये बड़ा एक टेक्निक है, लोग यूज करते हैं 2 वर्ड्स को मर्ज कर लें। फॉर एग्जांपल जो नायलन होता है, नायलॉन जिसे कहते हैं, नायलन जो फैब्रिक है ना, वो न्यूयॉर्क और लंदन के ताउन से बना था, इसलिए इसको नायलन कहते हैं। इस तरह एक बड़ा कमाल मटेरियल होता है गाइस, उसको आग नहीं लगती, ठीक है, और वो टूटता भी बड़ी मुश्किल से है, उसे कहते हैं टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है वो भी लंदन, टोक्यो और पता नहीं कोई एक और सिटी थी, इन सब सिटीज ने मिलकर, यानी कि इन कैपिटल्स, इन कंट्रीज ने बेसिकली मिलकर बनाया, तो इसलिए उनके नाम है। स्मॉग का आ गया नाम। स्मॉग इज ग्रीमी, डर्टी, स्मेली एंड फाउल, इट्स मोस्ट डेंजरस देन स्मोक। इसमें प्रॉब्लम है, स्मॉग ज्यादा डेंजरस होता है स्मोक से। Now this is where things get interesting. First कहते हैं, we have a certain smoke in a room and then we have smog in a room. तो स्मोक से क्या होगा, उस बंदे को सांस नहीं आएगा, वो बहुत जल्दी पास आउट हो जाएगा और वो मर जाएगा। स्मॉग के साथ मसला क्या होगा, उसमें स्मॉग है ना रूम में, तो वो बंदा जिंदा रहेगा लेकिन वो सिसक के मरेगा, ठीक है। Now this is very sad. स्मोक बॉडी के अंदर ही नहीं जाता प्रॉपर until unless हम इंटेंशनली ना लेके जाए, ठीक है, अब जबरदस्ती ये इनवॉलंटरीली बॉडी के अंदर चला जाता है, सही है। आप इनहेल एक्सहेल जानबूझ के नहीं कर रहे होते, नेचुरल फिनोमेना होता है। अब आप अगर एक ऐसी जगह पे जहाँ स्मोक है, तो वो आपकी बॉडी के अंदर, आपके लंग्स के अंदर डायरेक्टली इनवॉलंटरी चला जाता है, स्मोक नहीं जाता। So this was a very strange fact for me when I was running this. अच्छा जी, उसके बाद आते हैं, when pollutants from the automobiles, factories, etc. are released into the atmosphere, under certain conditions, the atmosphere of these particles remains suspended in the air. This suspended layer of pollutants forms smog. Basic, अब इसका cause आ गया, ये बनता कैसे कि different pollutants from automobiles, factories, etc. जब भी release होते हैं atmosphere में, अगर उनको proper तरीके से उनको discard ना किया जाए, तो ये मसाइल। Now here is guys, my question is to you. एक बंदा आंसर देगा, गाइस इसको डिस्कार्ड करने का प्रॉपर तरीका क्या है, क्या करना चाहिए? सर एक तो हम जो स्मोक निकलता है इसको फिल्टर कर लें। अच्छा, वेरी गुड। और उसके बाद सर ये मतलब डिफोरेस्टेशन ना हो, प्लांट्स उगाएं इससे, ताकि जो एक्सेस कार्बन है वो एब्जॉर्ब कर लें। एब्सोल्युटली बिल्कुल सही गाइस। सो बेसिकली एक तो इसको मिनिमाइज कर लें शुरू में ही फिल्टर आउट करके, ठीक है, आप इसको फिल्टर कर लें, बिल्कुल सही उन्होंने बताया। दूसरा मसला ये कि भाई इसको तरीका सबसे पहले डिस्कार्ड करने का है ये कि कार्बन डाइऑक्साइड ले प्लांट्स जाएं, कार्बन एब्जॉर्ब ही प्लांट्स खुद कर लें। इसके लिए आप तरीके, आप इसके लिए आप बेसिकली ट्रीज लगाएं। That is the major issue. That is the major thing that can be done. Fine. अच्छा, having said this, this is the proper way of discarding. Moving forward, जी, we have okay. अब 2 तरह का स्मॉग होता है, ठीक है, ये भी important बात है, and that is first is industrial smog and second is photochemical smog. I'll be back in just one brief, okay? Okay, so we have industrial smog and then we have photochemical smog. अच्छा जी, अब इंडस्ट्रियल स्मॉग को वैसे उसका निकनेम है लंदन स्मॉग। फाइन, इंडस्ट्री इज लंदन, फोटोकेमिकल इज LA, लॉस एंजलिस, जो शहर है ना अमेरिका का, उसके नाम पे है। दिस कैन आल्सो कम इन अ जनरल नॉलेज क्वेश्चन कि भाई व्हिच ऑफ द स्मॉग्स इज बेसिकली लंदन स्मॉग, ठीक है। सो दैट इज इंडस्ट्रियल स्मॉग। ओके, अब टाइम किस तरह होती है? इंडस्ट्रियल स्मॉग जो होता है ना, वो ग्रेश इन कलर होता है, वो ज्यादा ग्रे होता है। जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है वो ज्यादा ब्राउन। इंडस्ट्रियल स्मॉग के जो मोस्टली
कॉम्पोजिशन होती है ना वो सल्फरस होती है इन नेचर, वो सल्फर की चीजों से होता है। ये होता कैसे है? मोस्टली फ्रॉम बर्निंग कोल और ऑयल एट लार्ज पावर प्लांट्स। Now you see where the things are going. पावर प्लांट्स, वो पावर प्लांट्स जो अभी भी कोल पे चलते हैं या ऑयल पे चलते हैं, फर्नेस ऑयल पे, पाकिस्तान में थोड़े से पाकिस्तान में ना 70% जो बिजली है वो आईपीपी से आती है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर से आती है, और वो सारे के सारे चलते ही ऑयल पे हैं, ठीक है। ये एक और मसला है, ये इंशाल्लाह फिर हम कभी स्टडी करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट का ऑयल का प्रोजेक्ट है ना वो बिकी पावर प्लांट, ठीक है। कोल का एक आधा है पावर प्लांट, उससे भी बहुत ज्यादा होती है पोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आ गया सल्फर ऑक्साइड एंड पार्टिकल्स कंबाइन अंडर सर्टेन कंडीशंस टू मेक इट, ओके। ये बेसिकली इंडस्ट्रियल स्मोक का जो बेसिक पोर्शन है वो सल्फर है। सल्फर ऑक्साइड्स एंड पार्टिकुलेट्स कंबाइन अंडर सर्टेन कंडीशंस। अब ये कंडीशंस इंटरेस्टिंग है, ये मैं वैसे बता देता हूँ क्या है, बट इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर स्टडी। सबसे बड़ी कंडीशन भी कैसी होती है कि सनलाइट प्रेजेंस होनी चाहिए, अल्ट्रावायलेट के अंदर ही हो सकता है, ठीक है। अब इनको ऊपर से सनलाइट लगती है तो और स्मॉग का रिएक्शन हो जाता है, और स्मॉग हो जाती है, ठीक है। ये बहुत बड़ा इशू। नोइंग दिस, ऊपर चलते हैं जी फोटोकेमिकल स्मॉग। Photochemical smog, also known as the LA smog, it is more brownish in color. It has a certain solar radiation. It plays a big part in this type of smog. Reactions involve nitrogen oxides and organic compounds like hydrocarbons. ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स गैस केमिस्ट्री की बहुत मुश्किल फॉर्म होती है, आप सबने स्टडी की होगी, एफएससी की हुई है तो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। इनका ज्यादा मसला होता है एलए की तरफ, ठीक है। अच्छा, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल यूज। ये मोस्टली ऑटोमोबाइल के अंदर यूज होते हैं। ऑटोमोबाइल की जो इमिशन होती है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और काफी मसले उनके साथ ये एफिलिएटेड, ठीक है। अच्छा, अब नाउ कम टू दिस वेरी स्ट्रेंज फैक्ट एंड दैट इज, आगे हाल में हमना से मेरा क्वेश्चन है, हम ना पाकिस्तान में जो स्मॉग होता है वो ज्यादा इंडस्ट्रियल होता है या फोटोकेमिकल होता है? उसमें किसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है? फोटोकेमिकल। ओके, अच्छा, वो फोटोकेमिकल होता है, ओके। पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा स्मॉग है वो एज़रहोल प्लेन्स में है, ठीक है। वो ज्यादा बल्कि 95% इंडस्ट्रियल स्मॉग है, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझनी है। वो चीजें जलाने से जो धुआं प्रोड्यूस होता है वो वाला मसला है, ठीक है, वो सोलर रेडिएशन वाला नहीं। मूविंग फॉरवर्ड हम आगे आते हैं। अच्छा, अब वो समझाता है कि जी स्मॉग की फॉर्मेशन होती किस तरह, ये थोड़ी सी तस्वीरें बनाई हुई हैं, आप इसको देख लें तो आपको बेहतर अंडरस्टैंड हो जाएगा कि फोटोकेमिकल स्मॉग अगर हो, वो सनलाइट की प्रेजेंस में गाड़ियों से और धुआं निकल रहा है और वो बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। और फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड का केमिकल है, ये एक्स बेसिकली ना इधर डोंट केयर सिचुएशन को शो कर रहा है, ठीक है, एक्स यहाँ पर। और फिर उनका रिएक्शन होता है केमिकल स्मॉग से, फिर ओजोन के साथ प्रोड्यूस होते हैं पैन। पैन क्या होता है बेसिकली? पैरा ऑक्साइडल नाइट्रेट, ये केमिकल होता है, इसकी वजह से ही ये ब्राउनिश इन कलर होता है। ये एक फॉर्मूला सा है, if you guys have a chemistry background and want to write this is there, if not then this formula is no need, okay। वैसे इतना मुश्किल नहीं है, हो सकता है पता। ये एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह स्मॉग हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये फिर आपको क्वेश्चन ये क्लियर है, ये कैसे कैसे हो रहा है ये फिनोमेना? सर मुझे क्लियर नहीं हो रहा। एब्सोल्युटली, मैं एक बार फिर बताता हूँ। अच्छा गाइस, और बाकी सबके लिए भी ये बात है, if there is something wrong, something you don't understand, please ask, I'm here only to just, okay, moving forward। होता क्या है हमारे पास कि डिफरेंट कोई थोड़ा बहुत ब्राउन केमिकल स्मॉग, यानी कि केमिकल स्मॉग कंसंट्रेट हो जाता है कहीं पे भी, ओके, जिस तरह ये पिक्चर में शोन है। फिर क्या होता है, गाड़ियों की ऑटोमोबाइल से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की कोई ना कोई फॉर्मेशन बाहर आ जाती है, वो सनलाइट के अंदर वो भी रिएक्ट करके ओजोन से दोबारा फोटोकेमिकल स्मॉग बनते जाते हैं।
ये ही एक साइकिल है जो चलता रहता है, यानी कि ये सेल्फ रिड्यूसिंग नहीं होता, सेल्फ इंक्रीजिंग होता है। थोड़ा सा कहीं स्मॉग था, फिर गाड़ियों से धुआं निकला, सनलाइट की प्रेजेंस में वो ओजोन से रिएक्ट करता है और फॉग बन जाती है। फिर गाड़ियों से धुआं निकला, फिर सनलाइट की प्रेजेंस में वो ओजोन से रिएक्ट करता है, फिर और स्मॉग बन जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द फोटोकेमिकल स्मॉग। यूं स्मॉगिंग होती है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में कुछ पोर्शन फोटोकेमिकल स्मॉग का। पाकिस्तान में मोस्टली जो फॉग है ना, वो इंडस्ट्रियल से है, वो बर्निंग से आती है। और उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या है कि ये लोग क्रॉप्स की जो रेजिड्यू होता है वो बर्न करते हैं खेतों को जब जलाते हैं, उससे स्मॉग आता है और उससे। ठीक है जी, खिजर आप बताएं। सर ये मैं पूछना चाह रहा था कि इसमें मतलब सनलाइट की प्रेजेंस बहुत लाजमी है या एब्सोल्युटली सनलाइट के एब्सोल्युटली, बगैर भी हो सकता अल्ट्रा है? वायलेट की प्रेजेंस में ये हो सकता है, चांद की रोशनी में भी नहीं कर सकते। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट is a necessary thing that is required for the ozone to react with this nitrogen oxide to create this। यानी कि दिन के टाइम स्मॉग प्रोड्यूस ज्यादा होता है। एक तो दिन के टाइम गाड़ियां ज्यादा चलती हैं, नंबर 1। नंबर 2, सनलाइट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। ठीक है, और सर ये सिर्फ इसमें नाइट्रोजन इन्वॉल्व हो सकती है या कोई और ऑक्सीजन के साथ? प्राइमरीली जो इसका नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं ना, वो नाइट्रोजन के होते हैं। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, NO, और यहाँ पर कोई एक्स सिचुएशन है, ठीक है, डोंट का सिचुएशन, कोई भी हो, वो ओजोन के साथ जाके रिएक्ट करती है और फिर कोई मसला हो जाता है। दिस इज द प्रॉब्लम। जी, हमने आप बताएं। सर मैं ये बात कर रही थी, जो कूड़ा जलाते हैं जी 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 जी, उससे भी तो ये स्मोक होती है ना? बिल्कुल। वो बच्चे इंडस्ट्रियल में आएगा। इंडस्ट्रियल में बर्निंग से कोई भी चीज हो तो वो इंडस्ट्रियल स्मॉग में होती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक है, लेकिन अच्छा क्या ऑल्टरनेटिव होना चाहिए कि अगर हम कूड़ा जलाए नहीं तो फिर उस कूड़े को हम किस तरह खत्म करें? मतलब हर सब चीजें रिसाइकल तो नहीं हो सकती है, उसका क्या ऑल्टरनेटिव होना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ द थिंग इज कि एक तो दो तरीके हैं पोल्यूशन पे काबू पाने के बेसिक। एक तो ये है कि आप उस चीज को मिनिमाइज करें, यानी कि आपने कूड़ा जलाना है कुछ 100 टन, आप उसमें से कोई 20 टन रिसाइकल कर लेना और 80 टन जला लें। ठीक है, एक वक्त आएगा आप 80 टन रिसाइकल कर लेंगे, 20 टन जला देंगे, दैट इज फाइन, नंबर 1। नंबर 2, तरीका यह है कि आप चीजें वो यूज करें जो नेचुरली बायोडिग्रेडेबल हो। मीनिंग, अब हर बंदा शॉपर यूज करता था। आज से पाकिस्तान में कुछ 4-5 इयर्स पहले गेम थी, शॉपर ही शॉपर था। फिर आपने रियलाइज किया यार शॉपर से तो खाम खा के प्लास्टिक की लेयर है जिससे हम जलील हो गए। आपने खाडी ने और ये सारे जो ब्रांड्स हैं हमारे, लाइमलाइट ने, इन्होंने पेपर्स के बैग बनाने शुरू कर दिए। दैट इज वर्किंग ऑसम। ठीक है, आप पेपर बैग्स बना लो, आप कपड़े के बैग्स बना लो, आप शॉपिंग बैग्स ही ना बनाओ, अच्छा चलो ठीक है। फिर आप प्लास्टिक से जो भी चीज बनाते हो, आप किसी ऐसे मटेरियल से बना लो जो कि बायोडिग्रेडेबल हो या जो कि रिसाइकलेबल आसानी से हो। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स। यू स्टार्ट क्रिएटिंग स्टफ जो कि ट्रैश प्रोड्यूस ही लेस करें, एंड दैट ट्रैश कैन बी अर्न्ड इन मनी। उसका भी कुछ पोर्शन आप रिसाइकिल करें और फिर सेल करें। अब ये सारे बच्चे जितनी जो गाड़ियों का मसला है, दो तरीके हो सकते हैं। नंबर 1, जिस तरह खिजर ने बताया, गाड़ियों के एग्जॉस्ट के ऊपर ही फिल्टर्स लगाएं आप, और वो फिल्टर हर बंदा रोज सुबह या 5-10 दिन बाद साफ कर ले, यकीन जाने इससे एयर पोल्यूशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, आप गाड़ियां फॉसिल फ्यूल्स पे चलाएं ना, आप गाड़ियां चलाएं इलेक्ट्रिसिटी पे, टेस्ला चलाएं, ईवी की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जितनी में पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। पाकिस्तान की जो गाड़ी है प्रिंसिपल, उसका एक इलेक्ट्रिक ईवी वर्जन है, and that is not very expensive. That's like 13 lakh rupees or 12 lakh rupees as compared to the market prices, which is average 20 now. So that is very very nominal. अब एक इलेक्ट्रिक व्हीकल हो तो निकले ही ना, धुआं ना निकले, खत्म स्टोरी, right? So things can actually improve. There can be a change if provided दोनों बातें हो, इस पे पॉलिसी भी हो और लोगों की नीयत भी हो। ठीक है, मसला ये है कि पॉलिसी भी नहीं होती और फिर लोगों की नीयत भी नहीं होती, इसलिए बहुत ज्यादा मसला होता है। लाइक अनफॉर्चुनेटली जो मरी में वाकया हुआ है अभी, तो
मेरा एक ही आर्गुमेंट है, मैं लोगों से कह रहा था जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल मुझसे लड़ रहे थे कि भाई गवर्नमेंट क्या करे। गाइस कुछ भी था, कोरोना में इन्होंने लोगों को रोका था ना जाने से सियाहत की जगहों पे, इस बार नहीं कंट्रोल कर सकते। कंट्रोल भी ना सही, कुछ तरीके का कंट्रोल कर लें। वही बात, दोनों, एक तो पॉलिसी हो फिर दूसरा लोगों का भी दे लो, ये इंपॉर्टेंट बात है। गाइस जो अनफॉर्चुनेटली जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं ना, दैट आई डोंट हैव दैट प्रीमियम वर्जन, आई हैव अ फ्री वर्जन। So the call is going to end in 2 minutes. Again, a link is going to come and then we are going to continue from here. Okay? Till then, पूरे 2 मिनट है, आप लोग जाएं और कोई कवा चाय शायद बनानी है तो बना लें। We'll continue from this slide forwards in within 2-3 minutes. Okay? ओके सर। Okay. हिरा, अब आपको समझ आई है बात कि ये स्मोक कैसे बनती है, वो जो हम पहले बात कर रहे थे? समझ आ गई है सर। एब्सोल्युटली। और ये हम रिकॉर्ड भी करेंगे लेक्चर इसीलिए, और वो वीडियो का लिंक सिर्फ आप लोगों के पास होगा, आप ये दोबारा भी जाके देख सकती हैं। एंड इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, मैं आपको अलहदा से भी समझा सकता हूँ, इन अ सेंस कि आप कोई गूगल क्लासरूम बना लेते हैं, आप वहाँ पे क्वेश्चन क्वेरी टेक्स्ट में लिखते हैं, व्हेनेवर आई विल हैव टाइम मैं उसको टेक्स्ट में रिप्लाई कर दूंगा ताकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, नो वरीज इंशाल्लाह। तो गाइस अभी लिंक आएगा आप लोगों को 2 मिनटों में और फिर हम यही स्मोक फॉर्मेशन से कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह के हाफिज़।